पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के घर सीआईडी की रेड खत्म हो गई है। पूर्वी मिदनापुर जिले के कांथी में शुवेंदु अधिकारी के घर पर यह छापेमारी हुई। पूरा मामला शुवेंदु अधिकारी के पूर्व सिक्योरिटी गार्ड की मौत से जुड़ा है। सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी ने इसे लेकर 3 साल पहले एक शिकायत दर्ज कराई थी और सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि सीआईडी की टीम ने घटना वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए हैं। तो शुवेंदु अधिकारी को लेकर एक जांच शुरू हुई है जो उनकी बॉडीगार्ड की हत्या से जुड़ी है और उनकी पत्नी ने यह मामला दर्ज करवाया है जिसकी जांच सीआईडी कर रही है और इसी सिलसिले में ये रेड पड़ी है। पूजा, मेरी सहयोगी पूजा मेहता जुड़ चुकी हैं कोलकाता से। पूजा, इस खबर को विस्तार से बताइए, अब तक इसमें क्या अपडेट है? देखिए पयोधी, आपको बता दें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बीजेपी के सीनियर नेता शुवेंदु अधिकारी, उनका जो घर है पूर्वी मिदनापुर के काथी इलाके में, उनके घर पर आज सीआईडी की 4 सदस्यों की टीम पहुंचती है रेड करने के लिए और साथ ही सबूत इकट्ठा करने के लिए। ये मामला है 2018 का। शुवेंदु अधिकारी के पूर्व सिक्योरिटी गार्ड शुभब्रतो चक्रवर्ती, जिन्होंने आरोप है कि उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिन पहले उनकी पत्नी ने फिर एक बार कंप्लेंट की है और इस पूरे जांच की पड़ताल शुरू की है सीआईडी ने। हालांकि कंप्लेंट दर्ज कराई थी जिला पुलिस के साथ, लेकिन फिर सीआईडी ने इस केस को टेक ओवर किया है। एक दिन पहले भी शुवेंदु अधिकारी के घर पहुंचे थे सीआईडी के अफसर और वहां पर उन लोगों से बातचीत भी की गई थी। तो कुल मिलाकर जो है इस केस पर आगे भी पड़ताल होगी सीआईडी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 में ये जो सुसाइड हुआ था, उसके बाद इतने सालों के बाद जब शुवेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन चुके हैं, तो क्यों फिर एक बार जो है उनकी पत्नी ने ये कंप्लेन दर्ज कराई। हालांकि बीजेपी और शुवेंदु अधिकारी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये पूरा पॉलिटिकल मूव है क्योंकि टाइमिंग को लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पर भी जो है काफी पॉलिटिक्स हो रही है। पयोधी, और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे राजनीतिक हालात बदले हैं पूजा, और इस तरह की जांच किसी के खिलाफ या फिर रेड पड़ना ये बंगाल में आम बात नजर आता है। क्या इसे राजनीतिक द्वेष से जोड़कर देखा जाए, राजनीतिक बदले से जोड़कर देखा जाए? देखिए पयोधी, आपको पता ही होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये जो टकरार है बहुत पुरानी है और हर बार जो है ये एक फ्लैश पॉइंट बन जाता है बंगाल पॉलिटिक्स में। तो जैसे ही या फिर कहे कि जिस दिन शुभब्रतो चक्रवर्ती जो शुवेंदु अधिकारी के पूर्व सिक्योरिटी गार्ड थे, उनकी पत्नी ने ये केस दर्ज कराया, उसके एक दिन बाद ही जो है ईडी ने 7 आईपीएस ऑफिसर्स को समन भी किया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जहां एक तरफ राज्य सरकार भी अपनी जांच कर रही है, अलग अलग केस दर्ज हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की भी ओर से जो है कुछ केसेस को फाइल किया जा रहा है और आगे की जांच की जा रही है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये जो तनाव है ये लगातार जो है बना हुआ है। भले ही फिर चाहे चुनाव खत्म हो गए हो, लेकिन ये जो टकरार है वो अभी भी जारी है। धन्यवाद आपका पूजा, और अपडेट आपसे लेंगे। अभी तो फिलहाल रेड चल रही है। सीआईडी इस पूरे मामले की जांच के बाद छापेमारी शुवेंदु अधिकारी के ठिकानों पर कर रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.